Hello friends, I am Dr. Meenakshi Verma, MD Obstetrics and Gynecology, your friend, philosopher and guide. आज मैं HPV इन्फेक्शन के बारे में बात करना चाहूँगी। अपने पिछले वीडियो में मैंने सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में बात की थी और ये बताया था कि सर्वाइकल कैंसर का कॉज HPV वायरस, जिसको बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये सर्वाइकल कैंसर का कॉज है और इसको डिटेक्ट करके ये इसके क्या टाइप्स हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हम आपको कुछ आज बताएंगे। ये एक DNA वायरस है और ये जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है, जिसमें कि म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन दोनों को ही ये इफ़ेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है और ये मेजर कॉज है सर्वाइकल कैंसर का। इसके अलावा और भी चीज़ें, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कुछ लो रिस्क टाइप्स होते हैं, कुछ हाई रिस्क टाइप्स होते हैं। और जो लो रिस्क टाइप्स होते हैं वो यूजुअली कुछ समय तक रहते हैं और उसके बाद वो अपने आप 6 से 12 महीने में अपने आप ही वो रेमिशन में चले जाते हैं। कभी कभी रिकरेंट इन्फेक्शन भी होता है, कभी वो अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो हाई रिस्क टाइप होते हैं, दे प्रोग्रेस इनटू जेनिटल वॉर्ड्स या फिर सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर कॉज करने के जो टाइप्स हैं वो यूजुअली 16, 18, 45 एंड 56, ये 4 जो टाइप्स हैं, दे आर हाई रिस्क टाइप्स और इनकी वजह से सर्वाइकल कैंसर बनता है। जो 16 है वो जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कॉज करता है और जो 18 है वो एडिनोकार्सिनोमा कॉज करता है। ये इन्फेक्शन जो है हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, इसके लिए हम आपको पिछली उसमें हम बता चुके हैं कि कैसे इसका डिटेक्शन होता है। और जब भी हम ये डिटेक्ट करते हैं उसके बाद इसको हम फॉलो अप करते हैं। जब भी हमें डिटेक्ट किया तो एवरी 6 मंथ्स दिस हैज़ टू बी फॉलोड अप। अगर 6 से 12 महीने में वो ख़त्म हो जाता है तो कोई बात नहीं, पर अगर हाई रिस्क टाइप है तो फिर हमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट उसके लिए लेना पड़ता है। जब भी किसी लेडी को ये मालूम पड़ता है कि उसको HPV इन्फेक्शन है और ये बाद में सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है, तो बड़ा शैटर्ड फील करती है। तो उसमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो सभी टाइप्स कॉज नहीं करते और दूसरे कम से कम 10% महिलाएं अपनी लाइफ टाइम में कभी न कभी किसी HPV वायरस से इन्फेक्ट हुई होती हैं। एंड आउट ऑफ दीज 10%, ओनली 10 to 20 पर 100,000 जो हैं जिनमें कि सर्वाइकल कैंसर बनने की संभावना रहती है। तो ऐसा नहीं कि हर महिला जिसको HPV हो गया उसके लिए ये ज़रूरत है। जो लो ग्रेड है उनको तो हम, जैसे मैंने आपको बताया कि वी जस्ट फॉलो एवरी 6 to 12 मंथ्स, और अगर बढ़ते हैं वो तो फिर हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। और जो हाई ग्रेड होते हैं, जब हाई ग्रेड लीजन्स आ जाते हैं तो उनका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है। कई तरह से करते हैं। जो पोर्शन इन्वॉल्व होता है सर्विक्स का, उसको लूप से उसको या तो निकाल देते हैं या कोल्ड नाइफ एक्सिजन करते हैं। कई मेथड्स हैं। जिन महिलाओं के बच्चे हो चुके हैं, 40 साल के आसपास उम्र है, उन सबको अगर हाई ग्रेड लीजन है तो हम एडवाइस करते हैं कि उनको यूट्रस निकलवा देना चाहिए। नाउ कमिंग टू द वैक्सीन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आजकल मार्केट में 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक बाइवेलेंट वैक्सीन है और एक क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है, और एक 9 वैलेंट वैक्सीन भी, गार्डासिल करके। एक तो सर्वेरिक्स है, एक गार्डासिल है। दोनों वैक्सीन्स में 3 इंजेक्शंस लगते हैं। एक फर्स्ट इंजेक्शन लगा, फिर 1 महीने बाद दूसरा लगा, फिर 6 महीने बाद तीसरा इंजेक्शन लगा। जो महिलाएं ये लेती हैं वैक्सीन, उनको भी आगे बराबर स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, क्योंकि ये सारे टाइप्स को कवर नहीं करते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलके, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने मिलके, अभी इसी महीने 24 तारीख को गर्ल चाइल्ड डे पे एक लॉन्च किया है नया वैक्सीन, सर्वावैक करके, जो कि बहुत सस्ता है, 200 से 400 रुपये में। जबकि पहले की वैक्सीन सारे जो बाहर से आते थे वो 3000 रुपये के आसपास उनका कॉस्ट रहता था। नाउ दिस वैक्सीन विल बी अफोर्डेबल एंड
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो प्लानिंग कि इन द नेक्स्ट बजट सेशन इसको वो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है बच्चों का उसमें इंक्लूड कर सके, सो दैट दिस कैन बी गिवन टू young children, female children before the age of 15. 9 to 15 years का जो टाइम है वो बेस्ट है ये देने का. ऐसे केसेस में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है एंड प्रोटेक्शन इज ऑल्सो वेरी गुड. सो वी कैन होप फॉर अ सर्विक्स कैंसर फ्री इंडिया, और एटलीस्ट minimize it to a great extent by this move of Serum Institute of India, and we are hopeful for our future. Thank you so much. आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू. आगे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ.